जो कि है डिफेंस मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्स में पूछे जाते हैं, आपके एनएचएम में पूछे जाते हैं। तो हम आज डील करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। तो देखो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, मैं एक हेडिंग डालती हूँ पहले, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में आपका दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है डिफेंस और एक आ रहा है मैकेनिज्म। तो डिफेंस वर्ड जहाँ पर भी आता है वहाँ पर ये चीज़ कि अपन अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तरकीब लगाते हैं या कुछ ना कुछ स्टेप लगाते हैं, स्टेप करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं डिफेंस। और मैकेनिज्म वही तरीके को हम क्या बोलते हैं मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप बोलोगे तो क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म एक आपका मेथड है जिससे आप प्रोटेक्ट करते हो, अपने आप को कोप अप करते हो कोई भी ऐसी सिचुएशन से जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि क्या, इट इज एन मेथड टू प्रोटेक्ट एंड ओवरकम फ्रॉम द स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मेंटल से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर हमको कुछ ऐसा स्ट्रेस का सिचुएशन आ गया है तो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए हम कुछ तरकीब लगाएंगे, कुछ मेथड्स का यूज करेंगे, वही सारी मेथड्स क्या कहलाती है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब डिफेंस मैकेनिज्म का पर्पस क्या हो जाएगा, तो डिफेंस मैकेनिज्म आपको क्या करता है, रिड्यूस करवाता है एंजाइटी को, रिलीज करता है मेंटल टेंशन को। तो the purpose of defense mechanism is to reduce anxiety and eliminate stress। स्ट्रेस को एलिमिनेट करना और एंजाइटी को रिड्यूस करना, ये इसका क्या होता है, मेन पर्पस होता है डिफेंस मैकेनिज्म का। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक मेथड है जिसको हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, इस स्ट्रेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये टेम्परेरी टाइम के लिए रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। ठीक है, देन इसका पर्पस की अगर बात करें तो उसका पर्पस क्या है, हम रिड्यूस कर रहे हैं एंजाइटी को और एलिमिनेट कर रहे हैं किसको, स्ट्रेस को। अब कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसका हम यूज करते हैं, तो पहले तो आपको सबके नाम याद होने पड़ेंगे, जब तक आपको उसके नाम याद नहीं रहेंगे आप आगे का डील नहीं कर पाओगे। तो नाम के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा निमोनिक यूज करी हूँ, तो आप ये अगर आपको याद है PICU, PICU से आर डिस्चार्ज हुआ। यहाँ पर आपके जितने भी मैंने कैपिटल लेटर से लिखी हूँ वो सारे क्या है, आपके इनिशियल्स हैं, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म के। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान रखना, P आपके पास 1 है, I 2 है, C आपका 2 है, U आपका 2 है, S आपका 3 है, R भी 3 है, D भी 3 है। कितने हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16। अभी हम डील करेंगे क्या, डिफेंस मैकेनिज्म को। याद करने का तरीका, PICU से आर डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, अब इसमें P से क्या है, तो P से आता है आपका प्रोजेक्शन, P फॉर प्रोजेक्शन। क्या होता है प्रोजेक्शन, हम डील करेंगे अभी। देन आपका I से आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, और एक और I से आता है आइसोलेशन। देन आपका आता है C से आपका आ जाएगा कंपनसेशन। ठीक है, आप कंपनसेशन हो जाएगा कंपनसेशन, और आपका C से क्या आ जाएगा, कन्वर्जन। फिर आपका है U से आपका आता है, U से एक ही है, अनडूइंग।
रिग्रेशन, रिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका आर। देन आपका बचा डी, तो डी में भी आपके यहाँ देख लो, इतना नोट कर लो। अब अपन आते हैं डी। डी से आपका आ जाता है डिनायल। डी से आता है आपका डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, और एक आता है आपका डिसोसिएशन। ये टोटल आपके क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। याद करने के लिए मैंने बोला पी आईसीयू से आर डिस्चार्ज हुआ, याद रखना। तो पी से आपका हो जाएगा प्रोजेक्शन, आई से आ जाएगा इंटेलेक्चुअलाइजेशन या आइसोलेशन, फिर आपका आ जाएगा सी से हो जाएगा आपका कंपेंसेशन और कन्वर्जन, फिर आपका आ जाएगा क्या, यू से अनडूइंग, एस से आ जाएगा आपका सब्लिमेशन, सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, फिर आर से आपका आ जाएगा रिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रिग्रेशन, देन डी से डिनायल, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसोसिएशन। ये सारे क्या है आपके डिफेंस मैकेनिज्म है। आपको ये पूरे याद रहना चाहिए। इसके बाद अपन डील करेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। पूरा बता देती हूँ मैं, अपन अब एक एक करके डील करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, उसके हम एग्जांपल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेशन की। तो रिप्रेशन क्या है, यहाँ से वर्ड समझो, रिप्रेशन तो प्रेस कर देना, प्रेस मतलब दबा देना। हम क्या करते हैं रिप्रेशन में, हम कुछ पेनफुल आइडियाज, पेनफुल चीज जिससे हमको स्ट्रेस हो सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, फॉरगेट करते हैं। सीधा आप लिख सकते हो फॉरगेटिंग पेनफुल फीलिंग, थॉट्स, जो भी हो, है ना, आइडियाज। ये हो गया आपका क्या, डिप्रेशन। जैसे कि एग्जांपल देखो, हम जब छोटे थे हम बहुत सारी मस्तियां करते थे, उसके लिए हमें मार भी पड़ती थी। तो क्या हमें हर एक मार याद है? नहीं, सिर्फ हमें ये पता है कि हमें मार पड़ती थी, क्यों पड़ी थी, कैसे पड़ी थी, वो नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक पेनफुल चीज था। मार खाना में सबके लिए पेनफुल ही होता है ना। तो उसको हम लोग इससे एग्जांपल में लिख सकते हैं कि इन आवर चाइल्डहुड वी हैव मेनी मेमोरीज ऑफ आवर mischief and our mother scold us for that, we forget it when we become older, है ना। ये इसका आप एग्जांपल में लिख सकते हो। सेकंड देखते हैं अपन डिनायल। तो भाई अगर आप लोग सबने पढ़ा है स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, तो उसमें ये सबसे पहला पढ़ा हुआ डिनायल। डिनायल मतलब इनकार कर देना, आप मानने को तैयार ही नहीं होगे कि वो आपके साथ हुआ है। तो जब आप क्या करते हो, रिफ्यूज करते हो किसी चीज को एडमिट करने के लिए जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, वो कंडीशन कहलाता है। आप कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हो, डिनायल। तो रिफ्यूजल टू एडमिट फीलिंग दैट हर्ट्स यू। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ऐसी फीलिंग जिससे आपको तकलीफ होगी उसको आप मानने से इनकार कर दे रहे हो। एग्जाम्पल, डेथ ऑफ अ लव वंस, आपका बहुत लव वन, उसकी सडन डेथ हो जाना, सडन डेथ ऑफ अ लव वन, ठीक है, तो आप उसको डिनाई करते हो, ठीक, तो वो हो जाएगा आपका क्या, डिनाई। देन आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई, आप आपकी फीलिंग को डिस्चार्ज करते हो लेस थ्रेटन अपोजिट पर्सन के ऊपर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इधर से उधर चले गए। आप भैया ऑफिस में काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा आपके बॉस ने आपको चिल्ला दिया, तो आप क्या करोगे, घर जाके पूरा का पूरा आपका गुस्सा किसके ऊपर, या तो छोटे भाई बहन के ऊपर उतार दोगे, या हस्बैंड नॉर्मली वाइफ के ऊपर उतार देते हैं। वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि आपने क्या करा, अनएक्सपेक्टेड फीलिंग को लेस थ्रेटन पर्सन पे ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर ऑफ अनएक्सेप्टेड feeling, anger
डिप्रेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन क्या होता है? किसी भी चीज के एक्शन होता है उसके लिए हम रिएक्शन, कुछ भी चीज होता है हम उसके लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उसी से यहाँ पर मिलता है रिएक्शन फॉर्मेशन। एक कहावत सुनी होगी आपने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये है आपके रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या करते हो आप? आपकी जो अनएक्सपेक्टेड फीलिंग है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो? एग्जैक्टली आपके अपोजिट इंसान, मतलब अपोजिट फीलिंग को शो करते हो वहां पर। जैसे किसी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बट आप उसके सामने जब भी रहोगे तो क्या बोलोगे? आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा, मतलब उसकी बड़ाई करोगे। तो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? अनएक्सेप्टेबल फीलिंग इज depressed and exact opposite feeling is shown. Unaccepted feeling is depressed and exactly opposite feeling is